हेलो एवरीवन, कैसे आप सभी। आई होप आप खुश होंगे, हैप्पी होंगे, अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे होंगे। टेरोट विद यामिनी सिंह में आप सभी का स्वागत है। देखते हैं कि थर्ड पार्टी और आपके पार्टनर दोनों के बीच में क्या सिचुएशन चल रही है, क्या एनर्जी इन दोनों की आपस में एक दूसरे को लेके क्या चल रहा है इन दोनों के बीच में। कलेक्टिव रीडिंग है, ज़रूरी नहीं कि सब पे रेजोनेट हो, तो मोस्ट ऑफ द टाइम सब पे रेजोनेट हो जाती है। सभी पॉजिटिव रहे, हैप्पी रहे, मन ही मन अपने पार्टनर का नाम दोहराए या फिर अपने इष्ट देव का नाम ले। ओके, 5 कार्ड निकालूंगी और फिर इनको क्लेरिफाई कर लेंगे। प्लीज डिवाइन हेल्प मी। मेरी व्यूअर्स की लाइफ में जो भी थर्ड पार्टी से 5 कार्ड निकाल लिए, इनको क्लेरिफाई कर लेते हैं। व्हील ऑफ फॉर्चून के कार्ड क्लेरिफाई कीजिए प्लीज। थर्ड पार्टी आपके पार्टनर को लेके बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो रही है। इमोशनल तो है ही सही, लेकिन साथ में कंफ्यूज भी हो रही है। कंफ्यूज क्यों हो रही है? क्योंकि उसे ये समझ में नहीं आ रहा कि आपके पार्टनर आखिर चाहते क्या है। एक पल तो थर्ड पार्टी को लगता है कि जैसे वो उनको बहुत चाहते हैं, बहुत प्यार करते हैं, उनकी हर बात मानते हैं, लेकिन दूसरे ही पल ऐसा लगता है कि जैसे उनका मन कहीं भटक रहा है, सुस्त है, उदास है, कुछ और सोच रहे हैं, दिल यहाँ है, दिमाग कहीं और है। इस टाइप की एनर्जी जब आपके पार्टनर की होती है ना, तो थर्ड पार्टी पूरी तरीके से कंफ्यूज हो जाती है। और सबसे बड़ी बात यह है कि आपके पार्टनर उस वक्त अपनी फीलिंग्स को बिल्कुल भी थर्ड पार्टी को शेयर नहीं होने देते हैं। इससे थर्ड पार्टी और ज़्यादा कंफ्यूज हो जाती है कि आखिर इनके दिल में चल क्या रहा है, इनके मन में आखिर चल क्या रहा है। इसी को लेके थर्ड पार्टी बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो जाती है और ऐसी स्थिति में वो अपने आप को बहुत ही ज़्यादा प्योर सोल बना के आपके पार्टनर के सामने प्रेजेंट करती है या करता है। जो भी एनर्जी है, छाती पे फोकस नहीं करना है, आपको एनर्जी पे फोकस करना है। तो वही एनर्जी थर्ड पार्टी की निकल के आ रही है। और जब ये सिचुएशन थर्ड पार्टी के समझ के परे हो जाती है ना, तो फिर उसको ऐसा लगता है कि जो कुछ भी मैंने आज तक भी मैंने जो आपके पार्टनर के लिए जो कुछ भी किया वो सब वेस्ट है। कोई भी मतलब नहीं है उन सब चीज़ों का। क्यों? क्योंकि आज भी आपके पार्टनर पूरी तरीके से थर्ड पार्टी के नहीं हो पाए हैं। उनको ऐसा लगता है, थर्ड पार्टी को ऐसा लगता है कि जैसे मैंने ज़बरदस्ती बांध रखा है आपके पार्टनर को, ऐसा थर्ड पार्टी सोचती है। ये एनर्जी खास तौर पे उन थर्ड पार्टियों के लिए आ रही है जो कि आपके पार्टनर से इमोशनली अटैच है। अब ये पेरेंट्स भी हो सकते हैं, क्योंकि पेरेंट्स इमोशनली अटैच होते हैं, या फिर वाइफ भी हो सकती है, या फिर ऐसा रिलेशन जिसमें थर्ड पार्टी आपके पार्टनर को लेके सही में इमोशनल है। ठीक है ना? तो ये चीज़ें दिखाई दे रही है। अब आप इस चीज़ को मुद्दा मत बना लेना कि वाइफ कैसे थर्ड पार्टी हो सकती है। कई बार वाइफ भी थर्ड पार्टी हो जाती है, कई बार अदर रिलेशनशिप भी थर्ड पार्टी होता है, कई बार पेरेंट्स भी थर्ड पार्टी होते हैं। थर्ड पार्टी क्या होती है? हर वो रिश्ता या वो चीज़ जो कि आपके और आपके पार्टनर के बीच में आ रहा हो, वो थर्ड पार्टी कहलाता है। चाहे वो काम हो, समय हो, पैसा हो, रिश्ता हो, अदर रिलेशनशिप हो, नेम फेम हो, समाज और सोसाइटी हो, कुछ भी जो आपके और आपके पार्टनर को एक नहीं होने दे रहा, वो थर्ड पार्टी है आपके लिए। ठीक है? एज वो कब से कीजिए। थर्ड पार्टी पूरी कोशिश कर रही है कि वो इस रिश्ते को अपने हिसाब से चला सके, जैसा वो चाहती है। लेकिन जब वो इस काम को करने के लिए एक्शन लेती है या फिर इस काम को करने के लिए जो भी प्लानिंग करती है या जैसे तैसे करके आपके पार्टनर को पटरी पे लेके आती है, लेकिन आपके पार्टनर वापस से भटक जाते हैं, ऐसा थर्ड पार्टी को लगता है। क्योंकि उसको तो यही लग रहा है ना कि मैं बहुत मेहनत कर रही हूँ इस रिश्ते के ऊपर, मैं अपने पार्टनर को कैसे अपने पास रख रही हूँ, थर्ड पार्टी का मन जान रहा है। लेकिन ये बार बार है कि
फिसल जाते हैं या फिर इनका ध्यान भटका लेते हैं। और कहाँ भटका लेते हैं ये ध्यान? आपके अंदर, मेरे व्यूवर्स में। क्यों? क्योंकि देखो, आपका और आपके पार्टनर का जो भी रिलेशन रहा है, चाहे इन्होंने एंड टाइम पे, एंड मोमेंट पे आपको इग्नोर किया हो या आपकी बातें नहीं मानी, आपको ब्लेम किया हो, लेकिन कभी तो आपका और उनका रिश्ता रहा है। और जो वो रिश्ता रहा है वो एकदम ट्रू लव रहा है। उस वक्त आपके पार्टनर ने भी आपको दिल से प्यार किया और आपने भी उनको दिल से प्यार किया। लेकिन होता क्या है कि कभी कुछ कर्मा फेस करने के लिए थर्ड पार्टी लाइफ में आ जाती है। जब तक थर्ड पार्टी के साथ उनका कार्मिक ख़त्म नहीं होगा, कार्मिक बंधन ख़त्म नहीं होगा, थर्ड पार्टी उनके रिश्ते से नहीं जाती है। जैसे कार्मिक बंधन ख़त्म हुआ, थर्ड पार्टी गायब, है ना। फिर तो आपके पार्टनर के सामने आप कितनी भी बात करो थर्ड पार्टी की, आपके पार्टनर को कुछ फ़र्क ही नहीं पड़ेगा। तो यही एनर्जी दिख रही है। आपके पार्टनर क्या करते हैं कि जब उनको आपकी याद आती है, जब उनको ऐसा लगता है कि मैंने गलत स्टेप उठाया है थर्ड पार्टी के साथ, तब वो खुद अपने आप को बैलेंस करने की कोशिश करते हैं। और बैलेंस करने की कोशिश करने के अंदर क्या होता है कि वो चुप्पी साध लेते हैं। उनका ना किसी से बात करने का मन होता है, ना कुछ एक्टिविटी करने का मन होता है। बस उनको ऐसा लगता है कि चुपचाप बैठा रहूँ मैं। साथ में कहीं ना कहीं उनको ऐसा लगता है कि आपकी तरफ से उनके पास कोई मैसेज आ जाए या मैं कोई मैसेज कर दूं, कॉल कर दूं, ठीक है। तो ये एनर्जी उनको ये भी लगता है कि आपका आ जाए या फिर वो खुद कर ले। दोनों तरह की एनर्जी उनके दिमाग में चलती है। 10 ऑफ सोर्स से बात होती है। आपके पार्टनर की इसी हरकत को लेके थर्ड पार्टी बहुत ज़्यादा, ये कह सकते हैं कि गुस्सा में आ जाती है या फिर बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती है। फिर थर्ड पार्टी को ऐसा लगता है कि मुझे मेरी लाइफ में ही फोकस करना चाहिए, मुझे मेरी लाइफ में ही आगे बढ़ना चाहिए। अगर वो ये सोचती है कि आपके पार्टनर को साथ में लेके आगे बढ़ा जाए, तो ये उसका सोचना कहीं ना कहीं गलत हो जाता है। उसको लगता है कि नहीं, मुझे अकेले ही आगे चलना चाहिए। क्यों? क्योंकि जब जब मैं आपके पार्टनर के साथ, मतलब थर्ड पार्टी आपके पार्टनर के साथ एक खुशी भरा माहौल लेके जीती है, या उनके घर का जो माहौल होता है वो खुशनुमा, प्यार भरा ऐसा होता है, वहीं कोई तीसरा इंसान आके इन दोनों के बीच में प्रॉब्लम क्रिएट कर देता है। अब वो तीसरा इंसान किसको मान रही है? तीसरा इंसान थर्ड पार्टी किसी की एनर्जी में तो फैमिली को मान रही है और किसी की एनर्जी में मेरे व्यूवर्स को मान रही है। और इसी कारण से थर्ड पार्टी को क्या लगता है कि आपके पार्टनर थर्ड पार्टी को धोखा दे रहे हैं, और वो बहुत ज़्यादा टूट जाती है। ये कह दो कि हताश हो जाती है बिल्कुल। उसको लगता है कि सब कुछ व्यर्थ है, सब कुछ बेकार है। कौन से कार्ड? आपके पार्टनर की जो ये एनर्जी रहती है ना, इस एनर्जी के कारण थर्ड पार्टी का फोकस ज़्यादा पैसों पे चला जाता है। उसको ये लगता है कि ठीक है, मुझे पार्टनर से सिर्फ इतना ही काम है कि मुझे इनसे पैसा लेना है और अपनी लाइफ को एंजॉय करना है। अगर इस बीच में घर का माहौल अच्छा रहता है, हम दोनों का रिश्ता अच्छा रहता है, हम दोनों के बीच में जो रिलेशनशिप चल रहा है वो आगे बढ़ता है, खुशी से बराबर रहता है, तो ठीक है। और नहीं भी रहता है तो कोई बात नहीं, कम से कम मेरे पास पैसा तो आ रहा है। तो ये एनर्जी कहीं ना कहीं थर्ड पार्टी की दिमाग में चलती रहती है। लेकिन इतना आसान नहीं है, आपके पार्टनर से पैसा निकलवाना इतना भी आसान नहीं है। इसीलिए उसको ये अपनी जो डिज़ायर है वो पूरी करवाने के लिए बहुत ज़्यादा मशक्क़त करनी पड़ती है। कई बार आपके पार्टनर का मूड अच्छा होता है तो उसकी डिमांड पूरी भी हो जाती है। कई बार आपके पार्टनर का मूड अच्छा नहीं होता है तो ठीक है, वो फिर रह भी जाती है। तो जब वो रह जाती है तब थर्ड पार्टी बहुत ज़्यादा टेंशन में आ जाती है। उसको ऐसा लगता है कि एक यही तो है जिसके कारण से मैं अपनी लाइफ को एक लग्जरी लाइफ में बदल सकती हूँ। क्या है? पैसा। जब यही चीज़ मेरी लाइफ में नहीं है और आपका पार्टनर भी मेरी लाइफ में नहीं है तो फिर मैं यहाँ क्यों हूँ? ये एनर्जी उस वक्त थर्ड पार्टी के दिमाग में चलने लग जाती है और वो अपने दिमाग में बहुत ज़्यादा बर्डन ले लेती है, बहुत ज़्यादा टेंशन ले लेती है। और उसको ऐसा लगता है कि जैसे
कि उसकी लाइफ में बहुत ज़्यादा स्ट्रगल है, जैसे भगवान उसके ही साथ बुरा करने के लिए बैठा हुआ है। इस टाइप की एनर्जी थर्ड पार्टी की होने लग जाती है। थर्ड पार्टी का अभी जो समय है ना कहीं राहु भारी पड़ रहा है, और वो राहु तो भारी पड़ रहा है, साथ में क्या हो रहा है कि ये जो जैसे आपको पता है कि ये साल शनि देव का साल है, 8 नंबर आ रहा है इस नंबर 2024, ठीक है ना, 8 नंबर बन गया। तो इस साल में बहुत से लोगों को कर्मा फेस करना पड़ेगा, अपने कर्मों का फल भुगतना पड़ेगा, और ये अचानक से होगा, सटक देने से, ठीक है, कल्पना भी नहीं कर सकते, सोच भी नहीं सकते, आराम अचानक से ऐसी सिचुएशन आएगी कि आपको कर्मा फेस करना पड़ जाएगा। तो ये कर्मा फेस करने के चक्कर में बहुत सारी थर्ड पार्टियां लपेटे में आ गई है, क्योंकि उन्होंने कहीं ना कहीं गलत किया है। अब शनिदेव कौन है? वो न्याय के दाता है। उनको ये नहीं पता चलता कि ये सुंदर है, ये अच्छी है, ये ड्रामेबाज है, ये जो कुछ भी कर रही है अच्छे के लिए कर रही है, बुरे के नहीं। वो सिर्फ ये देखते हैं कि इसके कर्म कैसे हैं, जैसे कर्म होंगे वैसे ही उसको फल मिलेंगे। कोई पक्षपात नहीं, कोई रिश्वतखोरी नहीं है ना, शनिदेव के पास रिश्वत भी नहीं चलती है। हाँ, रेमेडी ज़रूर बता दो, तो रेमेडी से हो सकता है कि थोड़ा सा प्रभाव कम हो जाता है, लेकिन वो न्याय के दाता है, तो न्याय बिल्कुल परफेक्ट करते हैं। तो कुल मिला के मैं ये कहना ये चाहती हूँ कि थर्ड पार्टी इसी चक्कर में लपेटे में आने के कारण बहुत सी थर्ड पार्टियों की लाइफ में शनि देव का और राहु का प्रभाव पड़ रहा है, जिनके कारण से उनकी जो लाइफ है ना बहुत ज़्यादा स्ट्रगल भरी हो गई है। पैसा तो दिमाग में घूम ही रहा है, देखो पैसा पैसा, एक और पैसा, ठीक है ना, और ये भी नाइट ऑफ कप्स का कार्ड है, ये भी एक्शन का कार्ड है। एक्शन की बात जहाँ निकल रही है वहाँ पे थर्ड पार्टी का नेक्स्ट एक्शन बोल सकते हैं, या फिर वो क्या एक्शन लेना चाह रही है, वो टोटल यही एक्शन लेना चाह रही है कि अगर मैं मेरी लाइफ में मेहनत करती हूँ, किस चीज़ के लिए मेहनत? आपके पार्टनर के साथ रिश्ते को अच्छा करने के लिए, तो ही मेरी लाइफ में पैसा आएगा और मैं गिविंग नेचर में बनूंगी। अब ये पैसा वो खुद के ऊपर भी खर्च कर सकती है, और ये पैसा वो ऐसे लोगों को भी दे सकती है जिससे थर्ड पार्टी को कुछ फ़ायदा हो। तो ऑल ओवर थर्ड पार्टी के दिमाग में कहीं ना कहीं पैसा घूम रहा है। तो ये थी थर्ड पार्टी की एनर्जी आपके पार्टनर को लेके। अब देख लेते हैं कि आपके पार्टनर की एनर्जी क्या चल रही है, क्योंकि ये भी जानना ज़रूरी है कि आपके पार्टनर थर्ड पार्टी को लेके क्या सोच रहे हैं। इससे क्या आपके माइंड में क्लियरिटी आएगी। प्लीज़ डिवाइन हेल्प मी, प्लीज़ डिवाइन हेल्प मी, प्लीज़ डिवाइन। ओके, तो 4 5, ठीक है। जब आपके पार्टनर थर्ड पार्टी से मिले थे ना, तब आपके पार्टनर को ऐसा लगता था कि जैसे हमारा जन्मों का रिश्ता है, यही सब कुछ है, क्योंकि कार्मिक बंधन होता ही ऐसा है। जब कार्मिक रिलेशन में कोई इंसान जाता है ना, तो उसको ऐसा लगता है कि जैसे ये हमारा बहुत पुराना रिश्ता है, इतना प्यार, एक ही सेकंड में एक दूसरे के नज़दीक आ जाना, अपनी फीलिंग शेयर कर देना और ये रिश्ता आगे बढ़ जाना इतनी जल्दी होता है कि कुछ कह ही नहीं सकते। पल भर में जो रिलेशन है ग्रोथ करने लग जाता है, दोनों एक दूसरे के प्रति अट्रैक्ट होते हैं। तो यही चीज़ दिख रही है कि आपके पार्टनर को क्या लग रहा है कि जब थर्ड पार्टी से वो मिले थे तो उनको ऐसा लग रहा था कि ये रिश्ता हमारा ट्रू लव है, या फिर ये हमारा 7 जन्मों का रिश्ता है, हमारे रिश्ते के ऊपर डिवाइन की ब्लेसिंग है, और इसीलिए वो इस रिश्ते को आगे बढ़ाने के लिए निकल पड़े, इस रिश्ते को एक स्थायी रूप देने के लिए निकल पड़े। लेकिन जैसे जैसे इस रिश्ते में वो आगे निकले, उनको कहीं ना कहीं सच्चाई का सामना होने लगा कि ये जो भी रिश्ता है ये सिर्फ पैसों का है, मतलब का है, या फिर अपनी खुशी या अपनी इच्छाएं पूरी करने का है।
जब ये चीज़ें आपके पार्टनर को समझ में आने लगी, तब आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा नेगेटिव थॉट्स में आने लग गए। उनको ऐसा लग रहा था कि जैसे मैंने अपने चारों तरफ एक नेगेटिविटी की दीवार खड़ी कर दी है, मैंने अपने चारों तरफ क्या करा है, एक बाउंड्री ऐसी बना ली है जिसके बाहर मैं अब निकल ही नहीं सकता, या मैंने अपनी ही लाइफ को, ये कहते हैं ना कि अपने ही पैरों पे ऐसी कुल्हाड़ी मार ली है कि अब मैं इसे नहीं सुधार सकता। जब ये स्थिति उनके दिमाग में चलती है तो कहीं ना कहीं उनका मन ये भी बोलता है कि नहीं, इस रिश्ते से बाहर निकल जाना, इस अपने रिश्ते की नई शुरुआत करना जो कि आपके साथ है। अगर ये ऐसा करेंगे तो सभी सिचुएशन से, जो कि बैड सिचुएशन जो भी उनकी लाइफ में चल रही है, उससे वो बाहर आ जाएंगे। इसीलिए वो अपने अंदर एक एनर्जी बनाते हैं, एक एनर्जी पैदा करते हैं, कहते हैं ना कि जोश पैदा करना, है ना, कि या कॉन्फिडेंस लेवल को बढ़ाना। तो जब वो इस चीज़ों को अपने रिश्ते को सुधारने के लिए, जब वो आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं, कौन से रिश्ते को सुधारने के लिए, आपके साथ, जब वो आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं तो वो आगे बढ़ भी नहीं पाते हैं, क्योंकि चोट तो उन्होंने ही दी है, गलती तो उन्होंने ही की है, तो भुगतना भी उन्हीं को पड़ेगा। ये सब थॉट्स किसके हैं, आपके पार्टनर के खुद के थॉट्स रहते हैं, कोई दूसरे के नहीं है, ये उनके अंदर से खुद ही ये थॉट्स निकलते हैं। और इसी कारण से वो आपके पास आने में कतराने लग जाते हैं। उनको लगता है कि मैं क्या मुंह लेके जाऊं, या क्या कैसे सिचुएशन को मैं फेस करूंगा, या वो मुझसे गुस्सा होगी, या गुस्से में कुछ भी मुझे गलत सलत कहा तो मैं उसको कैसे मनाऊंगा। तो ये सारी बातें जब आपके पार्टनर के दिमाग में घूमती है तो वो कहीं ना कहीं कदम पीछे हटा लेते हैं। लेकिन वहीं दूसरी तरफ अगर आपके पार्टनर की करंट फीलिंग थर्ड पार्टी को लेके देखी जाए तो उनको ये लग रहा है कि जो मैंने सोचा था कि हाँ हमारा रिश्ता एक 7 जन्मों वाला रिश्ता है, वो नहीं है, ये सिर्फ एक सेल्फिश रिश्ता है, सिर्फ स्वार्थ का रिश्ता है। मेरी कुछ स्वार्थ थर्ड पार्टी से थी इसलिए मैं उनसे जुड़ा, और थर्ड पार्टी का कुछ स्वार्थ आपके पार्टनर से था इसलिए थर्ड पार्टी आपके पार्टनर के साथ जुड़ी। तो ये दोनों ही रिश्ता एक दूसरे के लिए डिज़ायर का रिश्ता था, लेकिन अब वो इस एनर्जी से बहुत ज़्यादा परेशान हो चुके हैं, क्योंकि दोनों को ही पता है कि कहीं ना कहीं मतलबी पना इस रिश्ते में आ रहा है, कहीं ना कहीं ये रिश्ता स्वार्थी रिश्ता होता जा रहा है। और आज की दुनिया में पैसा मिलना भी आसान है और स्वार्थ के दोस्त मिलना भी आसान है। अगर नहीं मिलता कुछ तो सच्चा प्यार मिलना, ट्रू लव मिलना, या डिवाइन की ब्लेसिंग और डिवाइन से कनेक्टिविटी होना, ये बहुत ही मुश्किल है। इसीलिए आपके पार्टनर अपनी गलतियों के लिए गिल्ट में है और थर्ड पार्टी के साथ रिश्ते को सीमित करना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि ये रिश्ता जिस तरीके से फैल रहा था, फैलना मीन्स मतलब बढ़ रहा था, वो उसको वहीं उन्होंने थाम दिया ताकि ये रिश्ता आगे नहीं जा सके, आगे नहीं बढ़ सके। और अपनी गलती को मानते हुए वो गिल्ट की एनर्जी में भी आ रहे हैं। तो ऑल ओवर अगर एनर्जी देखी जाए कि थर्ड पार्टी, आपके पार्टनर की एनर्जी थर्ड पार्टी को लेकर कैसी चल रही है, तो आपके पार्टनर को कहीं ना कहीं ये चीज़ समझ में आ गई है कि थर्ड पार्टी उनके लिए अच्छी नहीं है। वो उनको मेंटली भी नुकसान कर रही है और पैसों से भी उनको नुकसान दे रही है। और ये बातें समझ में आने के बाद आपके पार्टनर और भी ज़्यादा गिल्ट में दिख रहे हैं। तो ये थी आपके पार्टनर की एनर्जी, थर्ड पार्टी की एनर्जी। और अब देख लेते हैं कि आपकी एनर्जी क्या चल रही है। आपकी एनर्जी भी देख लेते हैं क्या चल रही है। जैसे कि आप सभी को पता है कि हर थर्सडे और संडे को मैं लाइव सेशन लेती हूँ नाइट में। जिन्होंने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि मैं कब लाइव सेशन लेती हूँ तो वो नोटिफिकेशन आपके पास आ जाएगा, जिसमें आप सुपर चैट के माध्यम से भी मुझसे रीडिंग करवा सकते हैं और नॉर्मल भी मुझसे रीडिंग करवा सकते हैं। ठीक है, 2 कार्ड निकालूंगी मैं, देखूंगी कि मेरे व्यूअर्स की लाइफ में क्या चल रहा है। पाइल नंबर 1 और पाइल नंबर 2। ठीक है, पाइल नंबर 1, पाइल नंबर 2। जिन्होंने भी पाइल नंबर 1
चूज़ किया है उनकी लाइफ में आगे ग्रोथ के रास्ते दिख रहे हैं। अगर वो चाहते हैं कि उनकी लाइफ में कोई न्यू पार्टनर आए तो न्यू पार्टनर के रास्ते दिख रहे हैं। अगर वो बिज़नेस करना चाहते हैं, करियर में ग्रोथ करना चाहते हैं, या कोई कंपटीशन फाइट करना चाहते हैं, या स्पिरिचुअल लाइन में आगे आना चाहते हैं, ओकल्ट साइंस में आगे आना चाहते हैं, तो उनके ग्रोथ के रास्ते दिख रहे हैं। लेकिन साथ में एडवाइस भी है। एडवाइस क्या है कि आपको रास्ते तो दिख रहे हैं, आप उन रास्तों पे चल भी रहे हो, लेकिन चलना भी चाहते हो, लेकिन आपको भ्रम नहीं रखना है, भ्रम पैदा नहीं करना है कि सब कुछ आपके फेवर में होगा या सब कुछ अच्छा ही होगा। नहीं, ये चीज़ें आपको आपके अंदर एक भ्रम पैदा कर देगी, जो कि आपको आपके मकसद में पहुंचने से रोक लगा देगी, या ये कह सकते हैं कि आप मंजिल तक नहीं पहुंच पाओगे, पहुंचते पहुंचते रह जाओगे। जैसे कि मान लो कि आप कंपटीशन फाइट कर रहे हो, लेकिन आप में भ्रम पैदा हो गया कि हाँ मेरे तो हो ही जाएगा सिलेक्शन, क्योंकि कहीं ना कहीं आपके दिमाग में ये एनर्जी आते हुए दिख रही है। आपको इस एनर्जी से बाहर निकलना है और खूब मन लगा के पढ़ाई करनी है, और जो भी गवर्नमेंट जॉब से रिलेटेड या करियर से रिलेटेड जो रेमेडी होती है वो भी आपको साथ के साथ करनी है, जिससे कि आपको आने वाले टाइम में जो चीज़ आपको मिलने वाली है, जो सक्सेस और ग्रोथ आपको मिलने वाली है, उसको कोई भी नहीं रोक सके। जिन्होंने भी पाइल नंबर 2 चूज़ करा है, देखते हैं उनकी लाइफ में क्या चल रहा है। वेरी गुड, इनकी लाइफ में भी बहुत अच्छी एनर्जी चल रही है, गिविंग नेचर में आ रहे हैं मेरे व्यूवर्स भी, और मेरे व्यूवर्स के साथ लोग भी गिविंग नेचर में आ रहे हैं। जहाँ एक तरफ ऐसा समय होगा कि अगर आप किसी को बोलते होंगे कि मुझे 10 रुपये उधार दे दो, तो वो 10 रुपये भी नहीं देते होंगे। लेकिन अब आपकी लाइफ में ये समय स्टार्ट हो चुका है कि अगर आप किसी से 1000 भी मांगोगे ना, तो मांगने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, बिना मांगे ही वो कह देंगे कि अच्छा तुमको पैसों की ज़रूरत है क्या, ठीक है तो ये ले लो 1000 रुपये रखो। वो वाली एनर्जी आ गई कि आप भी गिविंग नेचर में हो, और आपके साथ जो जुड़े हुए लोग हैं ना वो भी गिविंग नेचर में आ रहे हैं। यहाँ तक कि आपके पार्टनर भी आपको लेके बहुत ज़्यादा गिविंग नेचर में आ रहे हैं, बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव एनर्जी है। अगर एडवाइस आपके लिए क्या निकल रही है कि अगर आप अपनी लाइफ की ग्रोथ के लिए अभी कोई एक्शन लेना चाहते हो तो वो बिल्कुल सही समय है। साथ में अगर पार्टनर को लेके भी अगर आप कोई फैसला लेना चाहते हो तो वो भी अभी सही समय है। इस वक्त पार्टनर को लेके, रिलेशनशिप को लेके, शादी को लेके, या न्यू पार्टनर को लेके, जो भी आप रिलेशन से रिलेटेड अगर कुछ आप लाइफ में चेंज चाहते हो, या बदलाव, चेंज, या जो भी सिचुएशन आप चाहते हो, उसके लिए अभी सही समय है, तो आप एक्शन ले सकते हो। तो ये थी आज की रीडिंग। आई होप आपसे रेजोनेट हुई होगी। जिनसे भी रीडिंग रेजोनेट हुई, लाइक, शेयर, कमेंट्स कर दे। जिन्होंने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर दे। आप सभी को हरे कृष्णा।